टू पम्पकिंस, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? आफ्टर एजेस आई एम बैक। यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तुम लोग ना वो नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो मेरे को ना मोटिवेशन नहीं आता है यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का ऐसा ऐसा। पर चल तुम लोग मार दोगे मेरे को अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी यहाँ पे, पता है मेरे को। तो आफ्टर एजेस आई एम बैक एंड मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगी। आई हैव टाइम टुडे, सो आई थॉट व्हाई नॉट, आई शूट अ वीडियो। तो मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बताऊंगी, और जो मैं बताऊंगी, जो तुम्हारा ये है ना खोपड़ी, ब्रेन बोलते हैं जिसको, उसमें घुसा लेना, उसको गंदे तरीके से घुसा लेना और उसको कभी भूलने का नहीं। बाय द वे मेरे को नया पिंपल निकल गया यहाँ पे और यहाँ पे, who cares? ठीक हो जाएगा अपने आप। तो उसको घुसाना है, भूलना नहीं है कभी भी। जैसे गलतियां करने की कोई उम्र नहीं होती है, वैसे ही चीजें सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। और अपने दिमाग में फिट करने की भी कोई उम्र नहीं होती है। तो यू शुड लाइक फिट इट द थिंग्स विच आई एम गोना टेल यू इन योर ब्रेन, ठीक है। चिपका लेना है, लाइक बहुत गंदे तरीके से, वो मिटनी नहीं चाहिए, समझे? ठीक है, क्योंकि वो सारी गलतियां मैं भी करती थी, मेरे से भी बहुत गलतियां हुई हैं। मैं बार बार चीजों को इग्नोर करती थी, या फिर मतलब लाइक होता है ना, हर कोई वैलिडेशन के लिए जीता, मैं भी वैलिडेशन के लिए जीती थी। पर नो, राइट नाउ नो। टाइम रहते संभल जाओगे तो अच्छी चीज है, वरना फिर टाइम किसी का नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, फिर तुम पछताओगे। वो याद है ना, आफ्टर मतलब बिफोर डेथ 7 मिनट्स, तो 7 मिनट्स में कुछ नहीं। तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोग अपनी हैप्पी हैप्पी मेमोरीज लेके जाना चाहते हो, या फिर रिग्रेट करना चाहते हो कि वो काश मैं ये कर ली? काश पे जिंदगी नहीं जियोगे तुम लोग, काश पे जिंदगी नहीं जियोगे, समझे? एक्शन लो, ठीक है, सोचो, एक्शन लो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हम करते हैं कि सबको खुश करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबको खुश करना बिल्कुल भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम लोगों को खुश करते जाओगे, तुमसे वो कभी खुश नहीं होंगे। तुम करके देखना, तुम किसी के लिए एक चीज करके देखना, वो नेक्स्ट टाइम दो चीजें लेके आएगा, उससे नेक्स्ट टाइम वो चार चीजें लेके आएगा, वो डबल ट्रिपल होती रहेंगी। तुम खुश नहीं कर सकते, तुम किसी को खुश नहीं कर सकते, तुम सिर्फ एक इंसान को खुश कर सकते हो, वो हो तुम खुद को, ठीक है। उसका तुम्हें रिवर्ट भी मिलेगा। अगर तुम खुद को खुश रखोगे, तुम ग्रोथ करोगे। दूसरों को खुश करने में तुम एक लूप में फंस जाओगे, और बाद में ना ही तो वो खुश होंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी नजरों में गिर जाओगे कि यार मैंने अपने लिए क्या किया यार, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। एक स्टोरी बताती हूँ। देयर इज अ गर्ल, नाम नहीं लूंगी, उसने मेरे को बताया, सी शेयर्ड हर स्टोरी विद मी कि दीदी मेरे को अपने भाई बहन के लिए कुछ करना है, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं अटक के रह गई हूँ, ठीक है, लोगों के बीच में, टॉक्सिक लोगों के बीच में, ठीक है, मैं अटक के रह रही हूँ, मेरे को लाइफ में कुछ करना है। और मैं इसलिए इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ क्योंकि मेरे भाई बहन है, ठीक है, उनके लिए मेरे को एग्जाम्पल बनना है। भाई तू कैसे बनेगी उनके लिए एग्जाम्पल? तू बन ही नहीं सकती है, तू खुद के लिए कुछ नहीं कर। एक बात बताओ, तुम्हें खुद चलना नहीं आता, तुम दूसरों को चलना कैसे सिखाओगे? तुम दूसरों को नहीं चलना सिखा सकते, पहले खुद तो चलना सीखो। तू बोल रहा है एग्जाम्पल बनोगे, एग्जाम्पल तो बन ही नहीं सकते, वही तुम्हें बेचारा समझने लगेंगे जो तुम खुद को समझ रहे हो। पहले ना सारा गेम कहाँ से शुरू होता है? सारा गेम बाहर की दुनिया से शुरू नहीं होता, तुम्हारे अंदर से शुरू होता है। तुम खुद को अंदर से चेंज करो यार, पत्थर दिल बन जाओ यार, बी हर्टलेस कुछ टाइम के लिए। क्या होता है, सारी चीजें साइड में रखो, अपने करियर को प्रायोरिटी दो, जो करना चाहते हो उसको प्रायोरिटी दो। क्या हो जाएगा, सारी चीजें बाद में मिल जाएंगी, प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी दोस्ती फैमिली रिश्तेदार, हर चीज मिल जाएंगी, पर एक चीज नहीं मिलेगा, तुम्हारा करियर नहीं मिलेगा। हर चीज को साइड में रख के एक बार खुद के बारे में सोचो, दुनिया को छोड़ के, ठीक है। तब बनोगे तुम इंस्पिरेशन, तब बनोगे किसी का मोटिवेशन, ऐसे तुम किसी का मोटिवेशन नहीं बन सकते, ठीक है। दूसरी चीज, रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना, रेड फ्लैग्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। कोई तुमसे बदतमीजी से बात कर रहा है, तुम लोग उसको बोल दोगे कि कोई कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो बोल देगा मजाक कर रहा था। नहीं भाई, तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। डिसरिस्पेक्ट को मजाक में भी नहीं लेने का है। अगर तुम्हारी कोई बेइज्जती मजाक में कर रहा है या तुम्हारे खिल्लियां उड़ा रहा है, नहीं, स्टॉप दैम इमीडिएटली। बुरे बन रहे हो उनकी नजरों में, बन जाओ, पर अपने ऊपर मजाक में बेइज्जती नहीं लेने का है, ठीक है। कोई भी रेड फ्लैग्स हो, कोई भी रेड फ्लैग्स हो, दोस्ती में हो, प्यार में हो, रिश्तेदारी में हो, रिलेशनशिप्स में हो, कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो, ठीक है, रिश्ते हो, तुम रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करोगे। बाद में क्या करते हैं, तुम लोगों को फद्दू समझने लगते हैं लोग कि फालतू हो तुम तो मतलब तुम पुतली बन जाते हो कि तुम उनके अकॉर्डिंग चलने लगते हो। वो सोचेंगे यार ये तो बुराई नहीं मानता यार, क्या ही है, इसको तो कुछ भी कह दे, ये तो उधर ही रहता है, हमेशा प्रेजेंट रहता है। तीसरा पॉइंट, हमेशा प्रेजेंट रहना बंद करो, अवेलेबल रहना बंद करो, एक्सेस नहीं देने का अपना किसी को भी,
तुम अपना एक्सेस ऐसे दे देते हो कि हाँ यार चल ठीक है, तब तब तेरे को मेरी ज़रूरत है, तू कभी भी फ़ोन कर सकता है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, क्यों भाई? तब तू रोता है, तब तू रात को रोता है, ठीक है, तकिए के अंदर मुँह डाल के, है ना? कौन से किसका हाथ आता है तो तेरे आंसू पूछने के लिए? खुद के ही आते हैं ना ये 2 हाथ। कोई होता है? टेल मी झूठ नहीं बोलोगे, तुमने कितनी बार अपने फ़ोन में नंबर सर्च किए होंगे कि मैं दुखी फ़ील कर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड, whom आई एम गोना कॉल? किसको फ़ोन करूँ मैं? किसको फ़ोन करना चाहता हूँ मैं? यू वांट टू टॉक टू समवन, पर कोई नहीं होता, देयर इज़ नो वन। कोई भी नहीं होता, अगर करते हो तो यार मैं बिज़ी हूँ, यार मैं थोड़ी देर में करता हूँ, और उनकी थोड़ी देर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम इतने ज़्यादा अपने आप में घुट-घुट के तुम हार्टलेस बन जाते हो तब। तो तुम क्यों किसी को अपना एक्सेस देते हो इतना ज़्यादा? लिमिटेड रखो अपना टाइम, बिज़ी रखो अपने आप को। कोई बात नहीं, घर पे हो, मैं कैसे बिज़ी रखूँ? यार स्किल्स सीखो। स्किल्स आज के टाइम पे एक बात, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। पीएचडी करे हुए इतना नहीं कमाते जितना स्किल्स वाले लोग कमाते हैं। यू शुड हैव स्किल्स। ठीक है, कोई भी स्किल सीखो, तुम्हारे किस में इंटरेस्ट है वो चीज सीखो। आज के टाइम पे स्किल्स की वैल्यू है, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, इट्स जस्ट अ क्वालिफिकेशन, इट्स जस्ट अ डिग्री। पढ़ना जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रही पढ़ना जरूरी नहीं है, वो तुम्हें एटिकेट सिखाता है, वो तुम्हारी इनर ग्रोथ करता है, सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करती है पढ़ाई। पर कई पढ़े लिखे गवार भी होते हैं, यू नो किन लोगों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? तो तुम्हें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि लोग तुम्हारा एक्सेस पाने के लिए तरसें। इतना ज़्यादा फ्री विल नहीं बनना है कि कोई भी आए तुम उसके लिए प्रेज़ेंट हो जाओ। और हर चौथी बात, हर चीज़ हर किसी से शेयर नहीं करनी है। अपनी लाइफ़ को जितना हो सके उतना प्राइवेट रखो। 1-2 लोग काफ़ी हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, वो भी ऐसे लोग जो तुम्हें जज नहीं करेंगे। अगर तुम किसी का फॉर एग्ज़ाम्पल मर्डर करके आ रहे हो ना, वो बोलेगा हाँ भाई ठीक है मैं तेरे साथ में हूँ। दिस इज़ कॉल्ड फ्रेंडशिप। ऐसा नहीं कि तब तुम खुश हो तब वो तुम्हारे साथ में है, तब तुम दुख हो तब तो दुखी हो तब वो तुम्हारे साथ में नहीं है, वो फ्रेंडशिप नहीं होती। यार मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है फ्रेंडशिप में, इतना गंदा वाला हार्ट ब्रेक हुआ है, इतना गंदा वाला हार्ट ब्रेक हुआ है, अ, मेरी दोस्त से 10 साल पुरानी। एंड जिस तरीके से हमारी दोस्ती टूटी है, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं जता नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि आई डिड अ लॉट टू हर, अ लॉट फॉर हर। ठीक है, बहुत कुछ किया मैंने, एंड एट द एंड शी इज लाइक तूने वो सारी चीज़ें मेरे को नहीं दी हैं जो दोस्ती में कोई देता है। भाई मैंने अपने घरवालों से लड़ाई कर ली थी उसके चक्कर में। मैंने कितना कुछ किया है उसके लिए, बट एट द एंड शी इज़ लाइक नो, मतलब ऐसा नहीं है तेरी, मतलब मैं उसको कुछ समझा रही थी। सी 5वीं चीज़ मैं उसमें बताऊँगी ये चीज़, कभी भी गर्ल्स, स्पेसिफिकली गर्ल्स, अपना कैरेक्टर, अपना स्टैंडर्ड लो मत करना किसी भी चीज़ के लिए। अगर तुम कहीं बाहर जा रहे हो ना, या फिर तुम कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो फॉर अ शॉर्ट टाइम भी अपने कैरेक्टर को खराब मत करना। ठीक है, आजकल चिल लगती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि कोई बात नहीं, इट्स चिल, ठीक है, ओपन माइंडेड सोसाइटी ये है, ऐसे-वैसे नहीं, नेवर फॉरगेट योर रूट्स। एंड हमेशा याद रखना तुम बनना क्या चाहती हो और तुम कर क्या रही हो। जो तुम बनना चाहती हो ना, वो फिगर को अपने आप से अभी कंपेयर करके देखना कि जो मैं ये कर रही हूँ, वो मेरे उस चीज़ के लिए ठीक होगा? क्योंकि पास्ट कभी भी नहीं चुकता है। अगर तुम बड़ा बनना का सोच रही हो तो ये नीच काम मत करना, अपनी आइडेंटिटी को मत लूज़ करना कि जैसे दूसरी लड़कियाँ कर रही हैं। आई एम नॉट कंपेयरिंग यू विद समवन, और मैं किसी को ये नहीं बोल रही कि वो गलत है या वो सही है, वो अपनी लाइफ है, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ आई थॉट कि तुम मेरे लोग हो, ठीक है? मैं तुमको बताऊँ कि कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है, एंड यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि तुम समझ जाओ कि मैं किन गलत कामों की बात कर रही हूँ। कभी भी अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करने का है, फॉर चीप, मतलब चीप पीपल के लिए लाइक किया, और 2-3 उसके लिए कि हाँ भाई चलो ठीक है, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए ये चीज़ें भूली जाएँगी, नहीं भूली जाती है। वो चीज़ें पाइल अप होती रहती है, फिर तुम्हें बहुत मुश्किल होगी ज़िंदगी में। अपने ग्रोथ के चक्कर में किसी को मत आने दो। कोई आशिक नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ भी नहीं। एट द एंड सिर्फ तुम होगे, एम्पायर तुम्हारा होगा सिर्फ, लोगों का नहीं होगा। और हमेशा याद रखना, तब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना, तब तुम्हारे पास चीजें होंगी, तब तुम्हारे पास एसेट्स होंगे, तब तुम्हारे पास सारी चीजें होंगी, तो सब लोग भी तुम्हारे पास होंगे। तुम्हारे अकेलेपन में, तुम्हारे लोएस्ट फेज में कोई नहीं होता है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर क्वेश्चंस उठा देते हैं, मेरे को फेलियर बोलते हैं, यू आर अ फेलियर,
यू हैव ज़ीरो स्किल्स, तेरे अंदर स्किल्स नहीं है, तेरे अंदर क्वालिटी नहीं है कुछ भी। ओनली आई नो हु आई एम। मेरे को पता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने लोगों को बहुत बोला मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, वो एट द एंड बोलते हैं, "नहीं तू नहीं कर सकती है, तू कुछ नहीं कर सकती है।" वो मेरे को पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने बताना छोड़ दिया, मैंने अपना एक्सेस देना छोड़ दिया। मैं अकेले बैठ के चुपचाप अगर मेरा रोने का मन किया ना मैं रो लूँगी, पर लोगों के सामने फ़ोन करके ये नहीं बोलूँगी कि मेरे को ये दिक्कत आ रखी है अभी। क्योंकि मैंने किया है यार फ़ोन, मेरे को ये दिक्कत आ रखी है, मेरे को ऐसा बुरा है, वो मेरे को और बुरा फ़ील करवाते हैं। तो मैं क्यों करूँ ऐसी चीज़ें? मैं करूँगी ही नहीं। रो, ऐसा बोलते हैं ना रोना नहीं होता, नहीं, रो, अकेले में रो, अपने आप को रिकॉर्ड करो रोते हुए और फिर ऐसा नहीं वो उस रिकॉर्डिंग को फिर देखो। एक चीज़ के लिए सिर्फ 1 बार रो, 2 बार रो, 3 बार रो, दैट्स इट। चौथी बार तुम्हारी आँखों से आँसू नहीं टपकने चाहिए उस चीज़ के लिए। जितना मर्ज़ी है उतना रो, जितना मर्ज़ी ऐसा खाना खाओ, मीठा खाओ, कोई रिग्रेट नहीं, जो मर्ज़ी है वो करो। बट मेरी जान कभी गलत काम नहीं करने का। कभी गलत काम नहीं करने का। लोग तुम्हारे कैरेक्टर पर बोलेंगे, तुम अपने लिए जीना शुरू करोगी ना, लोग तुम्हारे कैरेक्टर पर बोलेंगे, लोग तुम्हारे एग्जिस्टेंस पर बोलेंगे, पर हमेशा याद रखना तुम जो हो, तुम हीरा हो, तुम कोयला नहीं बन सकती हो। ठीक है? तुम और निखरने के लिए आई हो बाहर, तुम गिरने के लिए नहीं आई हो। उड़ना है आसमान में, पंख काटने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, तुम वो पंछी हो जो उड़ना चाहती हो। गलत रास्ते पर नहीं जाना है, हमें सही रास्ते पर जाना है। ठीक है? और दूसरी बात, हर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कोई भी नहीं रहेगा यार तुम्हारे साथ में। तुम हम हमेशा दोस्त रहेंगे, ठीक है? लोग बोलते हैं ना झूठे वादे करते हैं। हम हमेशा दोस्त रहेंगे, तुम तेरे मेरे बच्चों की मैं भी करती थी, मेरे दोस्तों के साथ में तेरे मेरे बच्चे की शादी करवाएँगे, ठीक है? हम फिर रिश्तेदार बन जाएँगे, समधी-समधन बन जाएँगे। नहीं होता है। कोई भी लोग ये लाइफ इज़ अ बुक, इसमें चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर का एंड होना खत्म होता है। मतलब डेफ़िनिट होता है। कि हाँ, एक चैप्टर का एंड होगा ही होगा, फ़ॉर श्योर होती है ये चीज़ें। तो तुम्हें रोना नहीं है, उस चैप्टर को लेके बैठना नहीं है, तुम एक चैप्टर को कितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे वो चीज़ें तुम्हें उतना ही दुःख देगी, अगले चैप्टर पे बढ़ जाओ, अगले चैप्टर बढ़ जाओ, तुम्हें नहीं पता कितने चैप्टर है तुम्हारी ज़िंदगी में। एट द एंड एक लॉन्ग लास्ट जो चैप्टर होगा वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है? वो तुम्हारे साथ में वो लोग ना जो लोग तुम्हारी गलतियाँ तुम्हें गिनवाते हैं ना, अच्छी बात है गलतियाँ गिनवानी चाहिए। पर वो गलतियाँ गिनवाने के बाद जो तुमसे दूर चले जाते हैं वो लोग तुम्हारे कभी थे ही नहीं। कभी लोगों के पीछे मत भागो प्लीज़ मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना प्लीज़ मेरे से दूर मत जाओ प्लीज़ स्टे विद मी को पहली बात तो कोई किसी के बगैर नहीं मरता है। इट्स जस्ट अ आदत, आदत होती है। आदत अपने आप चली जाती है, दूर हो जाती है आदत कि हाँ 21 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, 1 साल लगता है, एक टाइम के बाद आदत खत्म हो जाती है और दूसरी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कोई इंसान स्पेशल नहीं होता है डार्लिंग, हनी कोई इंसान स्पेशल नहीं होता है, तुम उसको स्पेशल बनाती हो, तब तुम उस इंसान से नहीं मिली होती हो तो क्या होता है? वो तुम्हारे लिए नॉर्मल इंसान होता है ना, तुम अपने माइंड में इमेजिनेशन कर करके उसको इतना स्पेशल बना देती हो, तो वैसे ही इमेजिनेशन कर करके उसको नॉन स्पेशल भी बना दो। उसके अगर तुम उसको देखोगे ना एक टाइम वो चीज़ें हटा के, उसके अंदर ज़ीरो खूबियाँ होंगी, खूबियाँ हैं ही नहीं उसके अंदर, स्पेशल तुमने बनाया है उसको, ठीक है? तो इग्नोर इग्नोर मतलब सिर्फ़ अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो। ये उम्र एक बात हमेशा याद रखना जो ग्रोथ पीरियड होता है तुम्हारी लाइफ़ में ना पीरियड्स होते हैं, डिवाइड होते हैं पीरियड्स 18 टू 25 ये 7 साल ऐसे होते हैं जिसमें तुम बिखर भी सकते हो, जिसमें तुम सँवर भी सकते हो और हमें सँवरना है, हमें अपने लिए कुछ करना है। 25 के बाद ना डिक्लाइन स्टेज आने लगती है। आई एम नॉट सेइंग कि 25 के बाद कोई कुछ कर नहीं सकता या फिर 30 के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। यार लोग होते हैं 60 में भी कंपनी खोलते हैं अपनी, 50 में भी कंपनी खोलते हैं अपनी, पर वो बहुत चुनिंदा लोग होते हैं, है ना? हम इतने ज़्यादा स्पेशल नहीं हैं, हम इतने ज़्यादा गॉड गिफ्टेड चाइल्ड नहीं हैं कि हम 60 में कंपनी खोलेंगे और क्या पता हमारी 60 उम्र ही ना हो। तो व्हाई नॉट टुडे? तो आज शुरू क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? रात को सोच के सोचते हो यार मेरा तो ये सपना है, मेरे को तो कंपनी खोलनी है, मेरे तो अपने चीज़ें होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो तुम सुबह-सुबह क्या करते हो? वही वाला रूटीन फिर से फॉलो करने लगते हो। भाई बी हसल सॉरी डू हसल ग्राइंड करो अपने आप को। मेरा वेट 62 था, राइट नाउ आई एम 54 मैं इतनी ज़्यादा घटती जा रही हूँ एंड आई डोंट केयर मेरे को बस ये है कि मेरे को अपने आप को बनाना है। मैंने 12th के बाद अपने 4 से 5 साल खराब किए हैं। 4 से 5 साल खराब किए हैं, अब उनका हिसाब मेरे से और कोई नहीं माँग रहा।
कोई भी नहीं मांग रहा। घर वालों का क्या है, 25 की हो जाए। आई एम फ्रॉम हरियाणा, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में क्या होता है कि 25 की हो गई शादी कर दो। उनका क्या होता है, मेन गोल क्या होता है, शादी। बट मेरा मेन गोल शादी नहीं है। मेरे को शादी तब करनी है तब मैं चाहूंगी, या मैं चाहती ही नहीं हूँ। राइट नाउ आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। मेरे को नहीं लगता कि मेरे को उस तरीके का कोई लव केयर अफेक्शन दे पाएगा जिस तरीके का मैं अपने आप को देती हूँ। एंड पीपल बी लाइक, घर वाले, रिश्तेदार, शादी कर ले, शादी की उम्र। भाई तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरी शादी की उम्र हुई है या नहीं हुई है। वो चीज मैं डिसाइड करूंगी कि मैं अपने आप को कम से कम, मैं अपने आप को कैपेबल हो जाऊं संभालने के लिए, मैं अपने खर्चे उठाने के लिए कैपेबल हो जाऊं, तब मैं देखूंगी ना मेरे को शादी करनी है या नहीं करनी है। मेरा तो गोल ही नहीं है शादी करने का। मेरे को तो कोई ऐसा दिखता ही नहीं है कि जिस इंसान के साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकूं। शादी इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज है कि पैसा लगा दिए, रिश्तेदारों को खाने पे बुला, लेकर ले। भाई इट्स अ कमिटमेंट, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होती है। ठीक है, बिल्कुल, मतलब पूरी जिंदगी आप किस इंसान के साथ गुजार रहे हो, वो तुम डिसाइड करोगे ना कि लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, हम देख देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे। हाँ भाई ठीक है, तुम देख देना, बट वो तब तुम तब देखोगे, तब हम बोलेंगे तुम्हें। एक, आई एम नॉट सेइंग कि लड़के की जिंदगी बहुत ज्यादा इजी होती है, इट्स डिफिकल्ट, पर आई एम गोना से डेफिनेटली डेफिनेटली कि एक लड़के की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से चूज नहीं कर सकती। पहले वो अपने पापा की सुनती है, फिर वो अपने पति की सुनती है। वो मतलब एक मेन जो होती है ना, लाइक, ओके लेट मी टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ अ गर्ल्स लाइफ। पैदा होती है, अपने पापा के इशारों पर चलती है, जो वो कहेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट्स नॉट गुड, दैट्स गुड, पर कम से कम उसको अपने इशारों पर भी चलना चाहिए कि वो जिस तरीके से चलते। बी रिबीलियस भाई, आई एम रिबीलियस। मैं बहुत ज्यादा बदतमीज हूँ बचपन से, और मैं एडमिट करती हूँ इस चीज को कि मैं बदतमीज हूँ, क्योंकि मैं अपने तरीके से चल रही हूँ। उसके बाद क्या होता है, शादी हो जाती है, पति के इशारों पर चलते, अपने ससुराल वालों के इशारों पर चलते। भाई अपने लिए कब जियोगे तुम लोग? अपने लिए अगर वो बोल देते तो मुंह फट हो जाती है, उसके करेक्टर पर बोलने लगते हैं, उसकी सारी चीजों पर, उसकी पूरी 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 आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं लोग। पर तुम तो खुली हवा में सांस ले सकते हो ना, हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। तुम, शादी होती है ना, शादी होती है, क्या होता है कि एक लड़की की शादी हो जाती है, उसके बाद वो बहू नहीं लेके जाते, वो मेंबर नहीं लेके जाते, वो नौकरानी लेके जाते हैं घर में। काम करना बंद कर देते हैं, सारी चीजें बंद कर देते हैं कि नहीं यार, तू ही करेगी, बैठ बैठ के वो करते। क्यों भाई, नौकरानी लगा लो ना, मेंबर है वो, इंसान है वो, कोई नौकर नहीं है। तुम उसको घर में शादी करके लेके आए तो नौकर को लेके आए हो तुम लोग। हद होती है एक चीज की। तो बस मैं इतना ही बोलूंगी, जस्ट लीव फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को प्रायोरिटी पर रखो। कोई नहीं आएगा तुम्हारे आंसू पूछने, कोई नहीं आएगा तुमसे पूछने के लिए। अगर तुम दुखी भी होगे ना, लोगों के तो क्या कर रही है, कुछ नहीं, सर दुख रहा है, चल ठीक है बाद में लेट जाना, पहले एक कप चाय बना दे। घरेलू औरत नहीं बनना है तुम्हें, समझ में आई बात? घरेलू औरत नहीं बनना है तुम्हें, तुम्हें वो औरत बनना है जो तुमने देखा था। अपने ना बचपन की फोटो निकाल के बैठना, और देखना इस छोटी सी बच्ची के क्या क्या सपने थे, क्या क्या इसने देखा था अपनी जिंदगी में। एंड वो चीज फिट कर लो अपने दिमाग में कि हाँ मेरे को इस छोटी बच्ची के सपने पूरे करने हैं। तुम्हारे नहीं करने, तुम्हारे जीने की इच्छा मिट चुकी है, ये हो चुका है। अगर जीने की इच्छा मिट चुकी है तो उस लड़की की फोटो देखो, उसको देखो कि उसने क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या करना था उसको, उसके लिए जियो। पर जियो, जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं है। लिव योर लाइफ। स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में होते हैं। एटलीस्ट समझो तुम्हारी स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होगी अगर तुम किसी को बताओगे। पहले बड़ा आदमी नहीं बनना है, बड़ा आदमी नहीं बनना है, हमें बड़ी औरत बनना है। समझ में आई बात? लोगों को दिखाना है औरतें किसी से कम नहीं होती हैं। तुम अपने आप को हक देते हो, दूसरों को हक देते हो अपने आप को नीचा दिखाने का। अपने, तुम खुद से दूसरों को वो परमिशन देते हो कि वो तुम्हें नीचा दिखाए, वो तुम्हारे साथ खराब बिहेव करे, तो वो तुम्हारे ऊपर कॉम्प्लीमेंट करके जाए। मेरे को खुद बोलते अगर तू अच्छे तरीके से रहेगी तो हम ये कर देंगे। नहीं भाई, मैं अपने तरीके से रह लूंगी, तुम मत करना कुछ भी, मैं अपने आप कर लूंगी कुछ भी। जिंदगी दी है, पर जिंदगी किस तरीके से जीनी है उसका हक सिर्फ तुम्हें है। जियो, पर कभी कोई गलत काम नहीं करना, गलत काम नहीं करना। अपने स्टैंडर्ड लो मत करना किसी के लिए। प्यार मोहब्बत नहीं करना तब तक तुम काबिल नहीं हो जाते हो। हर चीज मिल जाती है, हर चीज मिल जाती है। जो रिश्ते होते हैं, कोई भी टाइप का रिलेशनशिप, प्यार हो गया, दोस्ती हो गया, कुछ भी हो गया, कोई, हर चीज का, घर, रिश्तेदार,
हर्डल्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में, बहुत आज के टाइम पे बहुत कम होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। तुम कुछ और सपना देखते हो, वो कुछ और देखते हैं। तुम पूरा वो करोगे जो तुमने देखा है, क्योंकि तुम अगर उनका करोगे वो पूरा नहीं होगा। वो तुमसे खुश नहीं होंगे, तुम अपने आप से खुश नहीं होंगे। समझ में आई बात? तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने लिए जियो, अपने करके जियो, ठीक है? और वन डे ये इंसान कर सकती है ना कुछ, ये इंसान खुश रह सकती है ना, ये इंसान अगर इस कैमरे के आगे आके बोल सकती है ना, तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। आई वॉज इन माई लोएस्ट फेज सिंस 2023। कोई नहीं था मेरे पास, दोस्त नहीं थे, फैमिली भी नहीं थी मेरे पास में। तुम्हारे हार्डशिप में, तुम्हारे लो टाइम में तुम्हारी फैमिली भी नहीं होती है। ज्ञान देते हैं वो, साथ नहीं देते। हमेशा याद रखना, साथ सिर्फ तुम दोगे अपना। ज्ञान की बातें लग रही होंगी तुम्हें, तुम्हें लग रहा होगा कि फालतू में ज्ञान वो कर रही है। एक बार करके देखो, एक बार अपने लिए जी के देखो। एंड साइलेंस इज द आंसर ऑफ ऑल शिटी क्वेश्चंस एंड टॉक्स। बी साइलेंट, बी साइलेंट, बी साइलेंट, बी साइलेंट। अपने आप को प्राइवेट रखो। लोगों को खुश करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपने लिए जियो। और एक दिन वो सब करके दिखाओ जिसके तुम लोगों ने बोला था कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। मेरे को लोग बोलते तू सिर्फ बड़ी बातें करती है, तू कुछ कर नहीं सकती है। नाउ आई एम डूइंग। मैं उनको ये नहीं बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ। आई एम डूइंग एंड आई एम हैप्पी, आई एम फकिंग हैप्पी इन माई लाइफ। लाइक मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल है ये जो मैं जी रही हूँ खुद के साथ में। मेरे को कोई दोस्तों से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई फैमिली से एक्सपेक्टेशंस नहीं, मेरे को किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मेरे को सिर्फ खुद से एक्सपेक्टेशंस है। मेरे को हर चीज करनी है यार, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, मेरे को हर चीज छीननी है यूनिवर्स से। आई जस्ट वांट टू डू एवरीथिंग, एवरीथिंग। हर चीज करनी है मेरे को।